हम केवल मनुष्य हैं, ये कहना एक भयानक असत्य है। परमार्थतः ये जगत एक अखंड स्वरूप है। जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं की कल्पना करता है, तब तक वह भ्रम में है। जब वह जान जाता है कि सत्ता केवल एक है, तभी वह यथार्थ में जानता है। जितना ही काल बीतता जाता है, उतना ही हमारे निकट भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी यह सत्य प्रमाणित होता जाता है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चंद्र, तारे सभी एक ही जड़ समुद्र के भिन्न भिन्न अंशों के नाम मात्र हैं। और यह जड़राशि सतत परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का जो कण कुछ मास पहले सूर्य में था, हो सकता है आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद वह पशु के भीतर और परसों शायद किसी उद्भिद के भीतर प्रवेश कर जाएगा। आना जाना निरंतर हो रहा है। ये सब एक अखंड जड़राशि है, भेद है केवल नाम और रूप में। इसके एक बिंदु का नाम है सूर्य, एक का चंद्र, एक का तारा, एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद आदि आदि। और ये सारे नाम भ्रमात्मक हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि इस जड़राशि का लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसी जगत को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यह एक विशाल विचार समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक बिंदु एक एक विशेष मन है। तुम एक मन हो, मैं एक मन हूं, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है। फिर इसी जगत को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात जब आंखों पर से मोह का आवरण हट जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, तब यही नित्य शुद्ध, अप्रणामी, अविनाशी, अरखंड पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है। तब फिर द्वैतवादियों के परलोकवाद का मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है अथवा अमुक लोक में जाता है और बुरा आदमी भूत हो जाता है, उसके बाद पशु होता है, आदि बातों का क्या होता है? अद्वैतव कहते हैं, न कोई आता है न कोई जाता है, तुम्हारे लिए आना जाना किस प्रकार संभव है? तुम तो अनंत स्वरूप हो, तुम्हें जाने के लिए स्थान कहाँ? हम तो जगत के ईश्वर हैं। इसी जगत को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात जब आंखों पर से मोह का आवरण हट जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, तब यही नित्य शुद्ध, अप्रणामी, अविनाशी, अरखंड पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है। तब फिर द्वैतवादियों के परलोकवाद का मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है अथवा अमुक लोक में जाता है और बुरा आदमी भूत हो जाता है, उसके बाद पशु होता है, आदि बातों का क्या होता है? अद्वैतव कहते हैं, न कोई आता है न कोई जाता है, तुम्हारे लिए आना जाना किस प्रकार संभव है? तुम तो अनंत स्वरूप हो, तुम्हें जाने के लिए स्थान कहाँ? ये जो शक्तियों का निरंतर संग्राम, निरंतर संघर्ष है, ये सब एकदम समाप्त हो जाता है, और जो स्वयं शक्ति और भूत के रूप में, प्रकृति के विभिन्न संघर्षों के रूप में, स्वयं प्रकृति के रूप में, स्वर्ग, पृथ्वी, उद्भिद, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वह समस्त एक अनंत, अच्छेद्य, अप्रणामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है, और ज्ञानी पुरुष देख पाते हैं कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। जिस प्रकार आकाश में नाना वर्ण के मेघ आकर कुछ देर खेलकर फिर अंतर्हित हो जाते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वर्ग, चंद्रलोक, देवता, सुख, दुख आदि आते हैं, पर वे उसी अनंत, अप्रणामी, नील आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अंतर्हित हो जाते हैं। जो दुःस्वप्न उसे लाखों वर्षों से पीड़ित कर रहे थे, वे सब एकदम समाप्त हो जाते हैं। और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, दानव आदि समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में, तो कभी और किसी स्थान में स्थित समझता था, वह देखता है कि वह वास्तव में सर्वव्यापी है। वह काल के अधीन नहीं है, काल ही उसके अधीन है। सारे स्वर्ग उसके भीतर हैं, वह स्वयं किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है। और मनुष्य ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है, वे सबके सब उसके भीतर ही अवस्थित है। वह स्वयं किसी देवता में अवस्थित नहीं है। वह देव, असुर, मानव, पशु, उद्भिद, प्रस्तर आदि सभी का सृष्टिकर्ता है। और उस समय मनुष्य का असल स्वरूप उसके निकट इस जगत से श्रेष्ठतर, स्वर्ग से भी श्रेष्ठतर, अनंत काल से भी अधिक अनंत और सर्वव्यापी आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है। तभी मनुष्य निर्भय हो जाता है, तभी वह मुक्त हो जाता है। तब सारी भ्रांति दूर हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है। तब जन्म न जाने कहाँ चला जाता है और उसके साथ मृत्यु भी, दुख न जाने कहाँ गायब हो जाता है और उसके साथ सुख भी। पृथ्वी उड़ जाती है और उसके साथ साथ स्वर्ग भी उड़ जाता है, शरीर चला जाता है और उसके साथ मन भी। उस व्यक्ति की दृष्टि में ये सारा विश्व मानो अंतर्हित हो जाता है।